नमस्कार, मैं शिक्षक आप सभी का स्वागत करता हूं बाबाजी स्टडी के जीके एंड जीएस की एमसीक्यू सेशंस क्लास में। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना, खुद पर ध्यान दो। आप बोलते हैं वो दोस्त है उस पर ध्यान दे रहे हैं, कोई किसी पे कोई किसी पे। आप दूसरों पर ध्यान देंगे ना, एक दिन आप दूसरों की नजरों से गायब हो जाएंगे। खुद पर ध्यान देंगे ना, एक दिन आप सबकी नजरों में आएंगे। ठीक है ना? चलिए चलते हैं क्लास में। पहला क्वेश्चन से आज की क्लास का आप लोगों को स्लाइड में दिख ही रहा होगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया था। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया था। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। सभी लोग आप लोग कमेंट्स में अपना अपना आंसर बताइएगा। वेट करते हैं किस किस का आंसर सही है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। फेसबुक के स्टूडेंट जो भी हैं वो बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आए, जिससे कि आप सभी को हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना? इसका ऑप्शन जिस किसी ने ऑप्शन सी दिया है हम्पी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर राइट आंसर है हम्पी। फेसबुक पे सभी लोगों को लाइव दिख रहा होगा और बाबाजी स्टडी पे। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चंस को, और चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना अपना आंसर सभी लोग दीजिए कमेंट्स में। और जीके एंड जीएस की क्लास में रात को 9 बजे सभी लोग प्रॉपर क्लास मिलेगी आपको। सभी लोग आइएगा, और कल से करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट होगी, तो 8 बजे के आसपास होगी, तो आप लोगों को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। कल होगी तो डेली होगी फिर, है ना? देखिएगा क्वेश्चन। इसका आंसर आपने ऑप्शन ए दिया, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 1565 ईस्वी में। ठीक है, देख लीजिए इसको, फिर मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, और कल से आपको पीडीएफ की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगी। ठीक है, और फेसबुक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जिसने नहीं ज्वाइन किया वहां पे ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको जितनी भी ये पीडीएफ हुआ करेंगे आपको वहां पे मिल जाया करेगी, मैथ की भी और जीके और जीएस की। चलिए मिटाते हैं, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विजयनगर शहर किस राज्य विजयनगर शहर किस शहर के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बोल रहा है विजयनगर जो शहर है किस शहर के नाम से जाना जाता है। सभी ऑप्शंस आपके सामने। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2016 में आया है। मैं आपको बार बार जैसे बताता हूँ, बाबाजी स्टडी आपको वही क्वेश्चन कराता है जो पिछले वर्ष किसी ना किसी एग्जाम में आए हो। ठीक है ना? बीते सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन सी दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, हम्पी। ठीक है, इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ले। जिस जिस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। और सभी लोग अपना अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था?
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये हम लोगों की लोधी और सैयद वंश की सेकंड क्लास है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए कमेंट्स में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका आंसर जिस किसी ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, धर्मपाल। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, और अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे और अपने अपने फ्रेंड्स को एक बार शेयर कर दे, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ सके। क्लास में आज की क्लास में 35-37 क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं सभी, ठीक है ना। चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्लाइड में दिख ही रहा होगा। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने ब्राह्मणियों से गोवा का महत्वपूर्ण किला छीना था? ठीक है ना, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने ब्राह्मणियों से गोवा के महत्वपूर्ण किले को छीना था? सभी ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में आया है ये एसएससी में, ठीक है। बताइए सभी लोग कमेंट्स में फटाफट। इसका भी आंसर 2-3 क्वेश्चन से मिलता जुलता है, सभी लोग बताइए कमेंट्स में फटाफट इसका आंसर। और जो भी स्टूडेंट सभी क्वेश्चंस का आंसर देगा उनके कल की क्लास में नाम डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, या इस क्लास में भी डिस्क्रिप्शन में नाम दिए जाएंगे। हरिहर सेकंड, इसका आंसर है ऑप्शन सी वाला। इसका आंसर है हरिहर सेकंड। जिस किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, और जिसको ध्यान से देखना है देख ले। फिर करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट और देख लिया होगा क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण था? देखिए आपको 7वां क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण था? बताइए सभी लोग। सभी ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। बताइए बताइए सभी लोग। इसका आंसर है ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन बी, तल्लीकोटा का युद्ध। ठीक है, तल्लीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध है ना। इसको देख लीजिए क्वेश्चंस को, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य से संबंधित हैं? नहीं, संबंधित थी, अब तो है ना। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य से संबंधित थी? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, सभी लोग देखें, जिसका जो आंसर हो, और एक दूसरे को देखकर आंसर ना दें, अपना आंसर स्वयं दें, ठीक है ना।
चलिए इसका आंसर जिस किसी भाई ने या बहन ने ऑप्शन सी दिया अहमदनगर, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जिसको देखना है देख ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9 नंबर क्वेश्चन से, कृष्णदेव रॉय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइएगा भाई सभी लोग। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं। कृष्णदेव रॉय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? सभी ऑप्शन आप सभी के सामने है, बताइएगा इसका आंसर सभी लोग बताइएगा कमेंट में फटाफट। ठीक है, आंसर गलत हो या सही हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप एक बार गलत बताएंगे तो हमेशा उसके सही हो जाएगा आपके लिए आंसर, वो है ना। आप सोचिए गलत की वजह से आप आंसर नहीं देंगे तो आपके लिए हमेशा गलत रहेगा। जिस किसी भाई ने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक इसका आंसर है, कर्नाटक। चलिए देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना जिसको ले ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया? अच्छा क्वेश्चन से देखिएगा, एसएससी सीजीएल 2017 में आया है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया? सभी ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, बताइएगा। सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन डी, गौरी वंश। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मिटाते हैं। चलिए सभी को क्लियर शो हो रहा होगा, बताइएगा कमेंट में सबको क्लियर शो हो रहा है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2017 में आया ये क्वेश्चन। किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था? बताइएगा सभी लोग फटाफट। किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था भैया बहन, बताइए आप लोग। जिसने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 12वीं शताब्दी में। चलिए इसको देखना है वो देख ले, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, और क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एक बार बाबा जी स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। कोशिश यही जा रही है आपको हर क्लास हम लोग प्रोवाइड करा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? बताइए भैया बहन सभी लोग, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, सभी लोग अपने आंसर दें। जिसने आंसर ऑप्शन बी दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 16। ठीक है, चलिए देख लीजिए समझ लीजिएगा इसको। और जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले।
चलिए मिटाते हैं इसको और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? बताइए किस किस को पता है? प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? ऑप्शन बी, जिस भाई या उनकी बहन या मेरी बहन जिसने भी ऑप्शन बी दिया है इटली, तो उनको सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ले, और जिसे समझना समझ ले, क्वेश्चन को अच्छे से देख ले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 14 नंबर क्वेश्चन, एमटीएस 2013 में आया है ये क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस 2013 में। बताइए बताइए सब लोग आंसर बताइए इसका। जिसने आंसर ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। कुजू क्या है यार इसका? कुजूल कर्णफिशस। ठीक है, कुजूल कर्णफिशस। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए स्क्रीनशॉट ले लें, और क्लास बाद में भी ले सकते हो। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चंस देखना है तो क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको सब लोग समझ लें पहले एक बार। उम्मीद करता हूँ सबने देख लिया होगा, समझ लिया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था? किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था? खुर्रम। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 15वां नंबर, किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। शाहजहां, जहांगीर, बाबर, अकबर। बताइए कौन था? कौन खुर्रम था? खुर्रम। ऑप्शन ए शाहजहां। शाहजहां, खुर्रम, युवराज खुर्रम शाहजहां था। ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को समझिएगा और स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अब उम्मीद करते हैं सबने इसको समझ लिया होगा, देख लिया होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? 16 नंबर क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए सभी लोग। जिसने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, कंचीपुरम। ठीक है, कंचीपुरम। देख ही समझिएगा इसको, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं और आप लोगों को शो कराते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाते हैं और इसको आप लोग समझिएगा। ठीक है ना, और डेली क्लास में आइएगा आप लोग। और करंट अफेयर की क्लास कल से उम्मीद है सारे हैं, जिससे कि करंट अफेयर की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, आएगी करंट अफेयर की क्लास तो 8 बजे मॉर्निंग में आएगी। ठीक है,
मॉर्निंग में आपको डेली के डेली करंट अफेयर मिलेगा और संडे को पूरा वीक का करंट अफेयर हो सकेगा प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, और जो वैकेंसी अपडेट्स के वगैरह बारे में भी बताया जाएगा आपको प्रॉपर डेली के डेली, ठीक है ना। डेली जैसे अपडेट आएगा वैसे आपको अपडेट दिया जाया करेगा, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, क्लास में बड़े रहिए और बाबा जी स्टडी के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। हम लोगों ने किया अभी कौन सा क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन नहीं किया, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन से अकबर का सम्राट बनना, नहीं, अकबर जब सम्राट बना तब उस समय उसकी आयु क्या थी। अकबर जब सम्राट बना तब उस समय उसकी आयु क्या थी। 16 वर्ष, 9, 19 वर्ष, 10 वर्ष, 13 वर्ष, बताइए क्या थी। अगर किसी का अलग हो तो अलग भी बता सकते हैं, ठीक है। अकबर जब सम्राट बना उस समय उसकी आयु क्या थी। शर्म करो, शर्म करो। बहुत से लोग बोल रहे होंगे शर्म करने को क्यों बोल रहे हैं, अभी बताते हैं। ऑप्शन सी देख रहे हो, ये 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन रहे हैं और यहाँ एक जॉब नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। समझिए इस क्वेश्चन को, देखिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। नूर जहां की बात करेंगे अब हम लोग। नूर जहां, कोहिनूर। चलिए चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नूर जहां की तरफ चलते हैं हम लोग, नूर जहां की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जब भाई, नूर जहां किस सम्राट की पत्नी थी। नूर जहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। मुगल भी लगाना पड़ेगा, मुगल सम्राट की पत्नी थी। बताइए भैया, किस किस को पता है, किस भैया बहन को पता है, बताइएगा। नूर जहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी, बताइए सभी लोग, वेट करते हैं। चलिए शुरू किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताया जाए आप लोगों को। जहांगीर को जानते हो आप लोग, तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, ठीक है। किंग, किंग, ठीक है। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 देखने से पहले आप लोग इसको समझिएगा और स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले ले। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी। दोबारा रिपीट करता हूं, तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी। सभी ऑप्शंस आप सभी भाई बहन के सामने हैं, अपना अपना आंसर जरूर दे कमेंट्स में, मुझे इंतजार है आपकी आंसर्स की। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीरियल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल हल्के में ना लें इसे। और ये भी जान लें, तोमर, ठीक है, तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी, ठीक है।
मैंने आंसर बता दिया है आप लोगों को। देखते हैं तब भी कितने लोग सही आंसर देते हैं। ऑप्शन ए दिल्ली। ऑप्शन ए दिल्ली, इसका आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। समझिएगा और देखिएगा। और इससे आपको पता चल गया होगा, जब तोमरों ने उसकी स्थापना की तो तोमरों की पहली राजधानी रही है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली किसकी पहली राजधानी रही? तोमरों की। ठीक है, तोमर साम्राज्य की पहली राजधानी दिल्ली बनी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 98 नहीं है 68 से 1192 तक किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? बताइए सभी लोग, सभी आपके सामने ऑप्शन हैं। चौहानों के चौहान है हम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 में आया है। ठीक है, इन्होंने किस पे शासन किया? चौहान। ठीक है, चौहान वंश के। ठीक है, चलिए देखिए समझिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। हुमायूं के पास चलेंगे अब हम लोग, हुमायूं के पास। हुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे हुमायूं 21। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? सभी ऑप्शन आप सभी के सामने, अपना अपना आंसर जरूर दें। बताइएगा सभी लोग इसका आंसर फटाफट। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिरक मर्जा। ठीक है, मिरक मर्जा। देखिए इसको समझिए, चल फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए इनको हराया भी है किसी ने। चलिए, शेरशाह सूरी 22 नंबर क्वेश्चन से, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? इस मुगल शासक के बारे में हम लोग उससे पहले पढ़ चुके, इस क्वेश्चन से पहले। बताइए फटाफट सभी लोग। इतनी हिंट, बहुत बड़ी हिंट दी है आप लोगों को। ऑप्शन ए हुमायूं को हराया था। ठीक है, जिसको देखना सही से देख ले एक बार। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 37 क्वेश्चन तक जाना है, तो जल्दी जल्दी करते हैं क्लास को, है ना। किस शताब्दी में गोल गुम्बद का निर्माण किया गया था? 23 नंबर क्वेश्चन से, किस शताब्दी में गोल गुम्बद का निर्माण किया गया था? जिसने आंसर ऑप्शन सी दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वीं शताब्दी में। ठीक है,
बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 से बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है बताइएगा सभी लोग। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा सभी लोग। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये एसएससी सीजीएल 2017 में आए हैं ये वाले। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए समझिएगा, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक का नाम सलीम था? किस शासक का नाम सलीम था? अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। इनका नाम है जहांगीर, ऑप्शन सी सही आंसर। देखिएगा जरा, समझिएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है 1494 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में 1494 ईस्वी की बात करेंगे। 1494 ईस्वी में किसको फरगना का शासक बनाया गया था? उस समय उनकी उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। देख रहे हो, 12 वर्ष में शासक और सम्राट बन रहे हैं। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दे तो कोई बात नहीं। 1494 ईस्वी में किसको फरगना का शासक बनाया गया था? उस समय उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। ठीक है ना, 12 वर्ष थी। बताइए, सभी ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। जिसने आंसर ऑप्शन डी दिया है उन सभी का बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है, बाबर। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। फिर चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे औरंगजेब की। अब हम लोग बात करेंगे भैया औरंगजेब की। 27 नंबर क्वेश्चन से औरंगजेब द्वारा किसे आजीवन कैद कर लिया गया था? दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। औरंगजेब के द्वारा किसे आजीवन कैद कर लिया गया था? सभी ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, बताइएगा। औरंगजेब के द्वारा किसे आजीवन कैद कर लिया गया था? चलिए बताइए इसका आंसर, शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिएगा, समझिएगा इसको। जैसे स्क्रीन शॉट लेना वो स्क्रीन शॉट लें। चलिए अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चार मीनार की तरफ, चार मीनार की तरफ चलेंगे हम लोग, चार मीनार की तरफ। बताइए 28 नंबर क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा। सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ा नाम। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, ऑप्शन है बी वाला, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने
चार मीनार का निर्माण कराया था। देखिएगा, समझिएगा इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन से, दरा सिखो अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया था? दरा सिखो अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया था? सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना अपना आंसर दे कमेंट्स में। बाबर ने मारा, जहांगीर ने मारा, शाहजहां ने मारा, औरंगजेब ने मारा। बताइए किसने किसने मारा इसको? बहुत से लोग ए भी दे देंगे, बी भी दे देंगे, सी भी दे देंगे, डी भी आंसर होगा एक ना एक तो इसमें से, है ना? सही है, पेपर में भी चारों चार टिक करके आना आप लोग, है ना? औरंगजेब भैया ने मारा था यार, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने मारा था। चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई थी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई थी? सभी ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, ठीक है? बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। और पहला पार्ट जिसने देखा नहीं तो वो जो देख ले, अच्छे उसमें भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? हो सका वो थोड़ा कम समझ में आए, ठीक है? चलिए, मगर क्वेश्चंस अच्छे हैं उसमें भी। ये दोनों पार्ट आप देख लेंगे तो आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे रह जाए। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर ऑप्शन ए, हुमायूं। ऑप्शन ए, हुमायूं। देखिएगा, समझिएगा, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन और बचे हैं, क्लास छोड़ के ना जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 30 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल-बुरूनी के द्वारा लिखा ग्रंथ है। बोल रहा है अल-बुरूनी के द्वारा कौन सा लिखा ग्रंथ है? ठीक है, इन ऑप्शंस में से भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल-बुरूनी के द्वारा लिखा ग्रंथ है, कौन सा है? बताइए कौन सा है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। तुक्का ही मार दो किसी पे, ए बी सी पे डी पे। तुक्का ना मारो, तुक्के से जिंदगी काटोगे तो तुक्का बन के रह जाओगे। समझ रहे हो बात को? बताइएगा। पुस्तक उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल भारत, पुस्तक उल भारत। बताइए कौन सी ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? चलिए, किताब उल हिंद, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, किताब उल हिंद, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और समझें, और जो बाबा जी स्टडी में न्यू स्टूडेंट्स है वो बाबा जी स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ठीक है ना, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। समझ रहे बात को?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तुगलक, तुगलक लोगों के पास। भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? हम लोग बात कर रहे हैं आज लोधी और सैयद वंश के बारे में, तो आप लोग तुक्का तो कुछ लगा दो इसमें, तुक्का। अच्छा सा आंसर बताओ, गर्मी बहुत है यार, खुद पर ध्यान दो यार। दुनिया दुनिया पे ध्यान दोगे ना, कोई आपका दोस्त आया, चल वहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, आप उन पर ध्यान दोगे ना, एक दिन वो दिन आएगा वो आप पे ध्यान देना बंद कर देंगे। समझ रहे हैं ना? आज आप दे रहे हैं तो आज वो आप पे दे रहे हैं, कल वो आपसे आंगन कर रहे हैं ना, तो वो आपको पूछेंगे ही नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सैयद वंश, इसका आंसर है ऑप्शन डी सैयद वंश। ऑप्शन डी सैयद वंश। देखिए समझिए और फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदावार चंदावार के में किसको पराजित किया था? बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदावार में किसको पराजित किया था? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जिस किसी ने ऑप्शन डी दिया मेदिनी राय, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, मेदिनी राय। ठीक है, देखिए समझिए और करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे चित्तौड़गढ़। आज तुम्हें चित्तौड़गढ़ घुमाते हैं। किस किसको घूमना है? यस लिखिए जिस जिसको घूमना है चित्तौड़गढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ की तरफ चलते हैं हम लोग। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सभी ऑप्शन आप सभी के सामने है, अपना आंसर जरूर दे कमेंट्स में। हम मिलते हैं 10 सेकंड के बाद, ठीक है ना, अपने सही आंसर के साथ। बताइए सभी लोग, तब तक अपना कमेंट सब लोग दें। बताइए सभी लोग। जिसने आंसर ऑप्शन बी दिया है राणा कुंभा, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राणा कुंभा। ठीक है, देखिए समझिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे दिल्ली 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी दिल्ली में चलेंगे हम लोग, लाल किला घूमेंगे। ठीक है, फिर पूछेंगे इसका निर्माण। ठीक है, फिर पूछेंगे इसमें किसका, कौन से शासक का निवास स्थान था ये, देखते चल के वहां पे इसका ये समझिए आप लोग। चलिए चलते हैं, चलो 16वीं शताब्दी में चलते हैं हम लोग। 16वीं शताब्दी में चलते हैं, चलो 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस शासक का निवास स्थान था? पूछिए पूछिए दिल्ली वालों से, किस शासक का निवास स्थान था? दिल्ली का लाल किला 16वीं शताब्दी में किस शासक का निवास स्थान था?
बताइएगा आप सभी लोग। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मुगल शासक का निवास स्थान था। मुगल शासन का, मुगल शासक का निवास स्थान। ठीक है, चलिए देखने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसको देखिए, समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 35 तक पहुंच चुके हैं, 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, 36 और 37। कहीं नहीं जाइएगा, अच्छे क्वेश्चन है। हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, सभी लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट्स में। इसका आंसर है है ना, हरिहर और बुक्का। ऑप्शन ए, हरिहर और बुक्का। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, हरिहर और बुक्का। 37 नंबर क्वेश्चन करने से पहले, लास्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखने से पहले आप सभी लोग इसको देख लें और समझ लें। लास्ट और 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के चौहानों के द्वारा 12वीं सदी, ठीक है ना, 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों की हार हुई थी? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट और 37 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के चौहानों के द्वारा 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों की हार हुई थी? सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना अपना आंसर दीजिए कमेंट्स में, मैं मिलता हूं आपके सही आंसर के बाद। ठीक है जी, जिसने आंसर ऑप्शन बी, हम सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, समझिए और स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले ले। उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। बाबा जी स्टडी आपके लिए इसी तरह मेहनत करके आप अच्छी से अच्छी क्लास और क्वेश्चंस लेके आते रहेगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स है, बाबा जी स्टडी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक कर ले, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास का, और हर क्लास आपको इसी तरह और अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी।